सभी को नमस्कार। देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक सिंपल सा बात मैं आपको बता दूं कि आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी कोई सी भी वेबसाइट पर चले जाना, बट आपको टीजीटी साइंस का यूपी टीजीटी साइंस का सिलेबस इंग्लिश में कहीं भी नहीं मिलेगा। हाँ, ऊपर ऊपर से टॉपिक सब लिख के दे देते हैं, इधर से कॉपी करके इधर से कॉपी करके इधर से आपको मिल तो जाएगा, बट ईच एंड एवरी टॉपिक नहीं मिलेगा विद एक्सप्लेनेशन कि भाई इस टॉपिक से हमें इतना पढ़ना है, इस टॉपिक से हमें न्यूमेरिकल करने हैं और इस टॉपिक से हमें ये करना है। अगर आपको इंग्लिश में इसका सिलेबस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वो इसका लिंक प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ से डाउनलोड करेंगे। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, एक साइड में आपको एक पीडीएफ दिख रहा है, पीडीएफ का पेज है, और एक साइड में वो पेज है जिसमें मैंने खुद बनाया है इंग्लिश और हिंदी में ईच एंड एवरी टॉपिक। प्रीवियस ईयर का पेपर भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि न्यूमेरिकल कहाँ से आता है, ये वाला टॉपिक कितना पढ़ना है, ये वाला टॉपिक कितना पढ़ना है। क्योंकि मैंने अभी खुद टीजीटी साइंस का पेपर दिया है तो मुझे पता है एक्चुअल में पेपर कहाँ से आता है, और अच्छे से मैंने स्टडी किया है इस टीजीटी साइंस के पेपर के बारे में। मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 महीने लगेंगे इस पेपर को क्रैक करने में, मैक्सिमम से मैक्सिमम। तो मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, इस वीडियो को आराम से देखें। थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज़्यादा तो नहीं लगेगा, बट डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेगी। और आप जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा मुझसे आप सीखेंगे, थोड़ा अपना दिमाग लगाएंगे, और डेफिनेटली जो आने वाला पेपर है वो हमारा क्वालिफाई होगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हैं, कौन कौन से टॉपिक बेस्ट हैं, कौन कौन से टॉपिक कितना हमें पढ़ना है। टॉपिक स्टार्ट हमारा जो ए पार्ट है उसमें आई थिंक फिज़िक्स है, और बी पार्ट जो है वो केमिस्ट्री है। तो जैसे ये टॉपिक है यूनिट एंड डायमेंशंस, मोस्टली हम कर लेते हैं, बहुत इजी होते हैं, इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है। पूछ लेता है वो MLTT -2 करके, कोई सा भी आ सकता है। आई थिंक आपका ये 2021 में भी एक क्वेश्चन आया था यहाँ से, यूनिट एंड डायमेंशन से। तो इतना हार्ड तो नहीं है, बट हाँ आपको थोड़ा सा तो पढ़ना पड़ेगा डायमेंशन के बारे में। लाइक जैसे क्वेश्चन था कि 2021 का क्वेश्चन है, गिवन द इक्वेशन एंगुलर मोमेंटम मल्टीप्लाई वेलोसिटी विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल डायमेंशन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। एक इक्वेशन दे रखी है, तो डायरेक्टली तो वो आपसे पूछने से रहा, ईजी वाला वो आपसे पूछेगा नहीं, तो थोड़ा घुमा फिरा के तो डेफिनेटली आपसे कुछ ना कुछ पूछेगा। बट हाँ, यूनिट एंड डायमेंशन से एक क्वेश्चन आता है, और थोड़ा अच्छा ही क्वेश्चन आता है। तो दूसरा टॉपिक है लाइक स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। अब इनकी डेफिनेशन तो वो आपसे पूछने से रहा, व्हाट इज़ स्केलर क्वांटिटी, व्हाट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, वो एग्जांपल पूछ सकता है। तो थोड़ा सा इस टॉपिक के बारे में पढ़ना है, कहीं ऐसा नहीं बस डेफिनेशन लंबी लंबी याद कर रहे हैं हम और इनके 50 एग्जांपल हमने याद कर लिए। वही घुमा फिरा के 2-4 एग्जांपल आएंगे और आपका इस टॉपिक से काम हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट है, रिलेटिव मोशन है, स्पिन एंड वेलोसिटी, लीनियर मोशन, एंगुलर मोशन। देखो, यहाँ से क्वेश्चन आया था, एंगुलर मोमेंटम से क्वेश्चन आया था कि इन 2 डायमेंशनल स्पेस अ पार्टिकल ए ऑफ मास 2 kg, वेलोसिटी दिस मूविंग अलॉन्ग लाइन दिस वेलोसिटी दिस is moving along line x is equals to -3. तो what is the total angular moment of the system? तो कहीं से भी पूछा जा सकता है कुछ भी, थोड़ा सा डीपली तो पढ़ना पड़ेगा। आप सोचो कि भाई ऊपर ऊपर से डेफिनेशन हमने याद कर ली और हमारा काम हो गया, तो ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो टॉपिक को थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके हम इस पेपर को निकाल सकते हैं, अदरवाइज़ हम इस पेपर को नहीं निकाल सकते। टाइप्स ऑफ मोशन है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, रिलेशन बिटवीन लीनियर मोशन एंड एंगुलर मोशन। ये कुछ टॉपिक हैं छोटे छोटे। ये टाइप्स ऑफ मोशन में तो जो ये जितने भी टाइप्स हैं ना मोशन के, इसमें आप न्यूमेरिकल ज़्यादा मत देखना टाइप्स में, इनकी तो डेफिनेशन से काम चल जाएगा। क्योंकि शायद आई थिंक 2005 का पेपर है, उसमें डायरेक्टली बस पूछा हुआ था कि डेफिनेशन देके कि ये कौन सा मोशन है, तो वहाँ से ईजिली कवर अप हो सकता है। लॉ ऑफ इनर्शिया, इक्वेशन ऑफ मोशन है, कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो क्वेश्चन आता है, इसमें दे तो टॉपिक वैसे रहा है कि काइनेटिक एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी, बट एक्चुअल में होता नहीं है। ये मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बारे में ज़्यादा पूछते हैं कि काइनेटिक एनर्जी को हमने इतना % इंक्रीज़ कर दिया तो बताइए उसका मोमेंटम कितना होगा, या मोमेंटम को इतना % डिक्रीज़ कर दिया तो बताइए उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। उन दोनों के बीच में एक रिलेशन भी है, तो आप कन्फ्यूज़ मत होना, इस पर थोड़ा फोकस करना जो मैंने बताया।
नेक्स्ट है आपका, इसमें दिख रहा होगा ग्रेविटेशन एंड इनर्शियल मास, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आया था अभी, लाइक कि उसमें डायमेंशन पूछ लिया। 2 क्वेश्चन आए थे 2021 में, लाइक इन फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल डायमेंशन इंस्टेड ऑफ मास लेंथ एंड टाइम, व्हाट विल द डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो मोमेंटम जो टॉपिक है, अगर आप इसमें देखोगे ना तो आपको मोमेंटम टॉपिक कहीं दिखेगा नहीं कि हाँ उसमें हम कहीं ढूंढ लें भाई अलग से स्पेशली एक मोमेंटम टॉपिक दे रखा है, ऐसा नहीं है। बट क्वेश्चन मोमेंटम से आ रहे हैं। स्यूडो फोर्स, सेंटीपिटल फोर्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, केपलर्स लॉ से एक क्वेश्चन आया था। आई थिंक डेफिनेशन पूछा था या इसका सिंबल पूछा गया था। लेट मी चेक फर्स्ट। केपलर्स लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट इज इक्विवेलेंट टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम एंड लीनियर मोमेंटम। तो केपलर्स लॉ से क्वेश्चन आया था पिछली बार, तो ये अच्छे टॉपिक हैं। नेक्स्ट आपको ये दिखाई दे रहा है, लाइक प्रोजेक्टाइल मोशन है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, एस्केप वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लिफ्ट से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, और आपका एक ग्रेविटी से भी आता है क्वेश्चन कि अर्थ सरफेस पे क्या होता है, बिलो दी अर्थ सरफेस, अबव दी अर्थ सरफेस। एस्केप वेलोसिटी से न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो उसको टॉपिक को अच्छे से देख लेना आप लोग। SHM है, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स से तो पिछली बार ही क्वेश्चन आया था, 2021 में आया था, यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है मैंने। इफेक्ट ऑफ टाइम पीरियड इन SHM और सिंपल पेंडुलम में क्या इफेक्ट होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन एक अच्छा टॉपिक है, तो आप प्लीज़ इस टॉपिक को ऐसा मत कर देना कि नहीं पढ़ते, इस टॉपिक को करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट आपका हीट है। हीट तो एक टॉपिक ही है, काफ़ी लेंदी है। दूसरा, यहाँ से न्यूमेरिकल काफ़ी आते हैं, और इस टॉपिक से आता भी बहुत है। 2013 का पेपर है। ये टेम्परेचर जो स्केल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मिस मत करना। कि द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस इंक्रीज बाय 27 डिग्री सेल्सियस ऑन द केल्विन स्केल, दिस इंक्रीज इज इक्वल टू। तो आप लोगों को ये जो टेम्परेचर स्केल है, कन्वर्जन है, ये करना ही करना पड़ेगा। बहुत इजी है, इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट आपके कुछ एक्सपेंशन है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, वॉल्यूम एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन। इन तीनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने आगे वाली स्लाइड में मेंशन कर रखा है उसमें, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो हीट का जो चैप्टर है ना, पूरा कंप्लीट करना है, उसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना। ये आपका रिलेशन है, तो आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसको देख लीजिए। अल्फ़ा इज़ुगस टू बीटा बाई 2 इज़ुगस टू गामा बाई 3। यहाँ से आप कुछ भी इधर उधर डिवीज़न से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन से डिवीज़न कर सकते हैं, और इक्वेशन आपकी हो जाएगी। गुड एंड बैड कंडक्टर है, टेम्परेचर ग्रेडियंट है, रियल एंड अपरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, रेडिएशन है। रेडिएशन भी एक अच्छा टॉपिक है, रेडिएशन से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं हर बार। लाइक इक्विलिब्रियम से तो यही है, टू बॉडीज़ आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम व्हेन। ये क्वेश्चन आया था पिछली बार नहीं, सॉरी 2013 में आया था ये क्वेश्चन, तो वो कहीं से भी पूछ सकता है। इमिशन ऑफ रेडिएशन, एब्जॉर्प्शन, ब्लैक बॉडी, विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसा आया था, घुमाने वाला। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से पूछ लिया था, और इसमें ये वाला ऑप्शन भी डाल दिया था, और एक और ऑप्शन डाल दिया था। तो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन तो वो देगा आपको। स्टीफन्स लॉ डाला था, हाँ, जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, स्टीफन्स लॉ डाल दिया था। तो बच्चों को वहाँ कंफ्यूज कर दिया था कि भाई अब करना क्या है हमें। तो वो आपसे ईजिली क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, और ना ही सीधा पूछने वाला, वो पूछेगा आपसे घुमा के। तो आपको इस चीज़ के लिए रेडी रहना है। क्वेश्चन आपका ये था कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज़ एन अप्रॉक्सीमेट फॉर्म ऑफ विंड डिस्प्लेसमेंट एंड स्टीफन्स लॉ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मेयर्स रिलेशन है, एक आपका CP माइनस CV इक्वल्स टू R। हीट कैपेसिटी है, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ हीट है। तो हीट को अच्छे से पढ़ना है आपका। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक एंड ट्राइएटॉमिक गैसेस, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया है जो F की वैल्यू है मोनोएटॉमिक के लिए, डायटॉमिक के लिए एंड पॉलीएटॉमिक के लिए। तो जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो आपके लिए आसानी होगी, इसको याद कर लेना आप लोग। हीट मेजरमेंट, कैसे हीट को मेज़र करते हैं, कैलोरीमीटर के बारे में इसमें बताया है। चेंज इन स्टेट, लेटेंट हीट के बारे में है वो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हाइग्रोमीटर,
तो ये हीट के सारे टॉपिक थे। मैं क्वेश्चन भी है मेरे सामने। कैलोरीमीटर ऑफ थर्मल कैपेसिटी दिस कंटेन दिस ग्राम ऑफ वाटर इज ड्रॉप्ड इनटू द कैलोरीमीटर, व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर। तो हीट से आपको काफ़ी कुछ मिलेगा, तो प्लीज़ हीट को आपको इतना ईजीली नहीं लेना है। हीट के टॉपिक्स को तो आपको करना ही करना है और अच्छे से करना है। ऐसा भी नहीं कि बस हाँ ऊपर ऊपर से कर लिया। मरकरी थर्मामीटर से भी क्वेश्चन है यहाँ पे। तो हीट के टॉपिक को आप अच्छे से कीजिए, डेफिनेटली आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी पेपर में। और करीबन इसमें से 10-12 क्वेश्चन आपको आसानी से मिल भी जाएंगे। एक क्वेश्चन देखिए, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कितना ईजी क्वेश्चन था। तो ऐसा नहीं है कि सारे ही क्वेश्चन हार्ड आते हैं, कुछ क्वेश्चन ईजी भी आते हैं। कम से कम 20 क्वेश्चन तो आपको ऐसे मिलेंगे, 20-25 के, आप पढ़ के भी नहीं जाओगे ना तो बड़े प्यार से उनको कर लोगे। उसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक है लाइट से टॉपिक है, इमेज फॉर्मेशन है बाय मिरर एंड लेंसेज। क्लास 10th में आपको मिल जाएगा। देखो कितना इजी क्वेश्चन आया था। फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉनकेव मिरर इज़ नॉट यूज्ड। कुछ एग्जांपल दे रखे हैं और उसमें से बताना है कॉनकेव मिरर किस में यूज़ नहीं होता। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ये कुछ लाइट के टॉपिक हैं। ये बहुत इजीली तरीके से हो जाएंगे, क्लास 10th में मिल जाएगा आपको। इलेक्ट्रिसिटी में सेल है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओम्स लॉ, सीरीज एंड पैरेलल से क्वेश्चन आते हैं आपके। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, रेजिस्टेंस है आपका, व्हीट स्टोन ब्रिज है, पोस्ट ऑफिस है। ये मॉडर्न फिजिक्स का जो टॉपिक आपको दिखाई दे रहा है ना, ये आपको केमिस्ट्री में भी काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो जब आप वहाँ से इस टॉपिक को करोगे या यहाँ से करोगे, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। केमिस्ट्री तो मेरा सब्जेक्ट है, तो यहाँ से थोड़ा बहुत तो मिलेगा ही मिलेगा आपको। तो केमिस्ट्री में टॉपिक स्टार्ट मैटर से होता है। ये क्लास 10th की बुक में सब मिल जाएगा आपको। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, मेटल, नॉन मेटल। तो आप स्टार्टिंग जो करना वो क्लास 10th की बुक से करना, कहीं सीधा 11-12 की लेके बैठ जाओ। बट इतना श्योर है, क्लास 10th, 11, 12 एंड ग्रेजुएशन थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ता है। ग्रेजुएशन का 20% मानो, और जो मिड का जो पोर्शन है वो है आपका क्लास 12th का, वो ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। वो आपको 60-70 क्वेश्चन आराम से दिला सकता है। तो चाहे वो केमिस्ट्री हो चाहे वो फिजिक्स हो, जो आपका 12th का पोर्शन है वो आपको ज़्यादा पढ़ना है कंपैरिजन टू ग्रेजुएशन एंड क्लास 10। पढ़ने तीनों है। स्टेट ऑफ मैटर, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, मैंने बताया था 2021 में क्वेश्चन भी आया था इससे। लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, और आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप ज़रूर करना। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। पिछली बार भी क्वेश्चन आया था यहाँ पे, हु पोस्टुलेट द मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज़ क्वांटाइज्ड। तो श्रोडिंगर था, इसमें बोर के बारे में भी दे रखा था। तो ये 2021 का क्वेश्चन है। इसको आप अच्छे से पढ़ना है। क्लास 10th का भी पढ़ना है, क्लास 12th का भी पढ़ना है, और आपको क्लास 12 तक का पढ़ लेना है। इसमें ग्रेजुएशन के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को कि आप रदरफोर्ड को ग्रेजुएशन की किताब का पढ़ रहे हो। 12th तक का काफ़ी है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपके हैं लाइक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ बाउ-होर्न्स रूल। क्वांटम नंबर से भी क्वेश्चन आया था 2021 में। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। रेडियो एक्टिव से तो सीधा सीधा क्वेश्चन आया था हाफ लाइफ के बारे में कि बताइए। आइसोटोप्स, आइसोटोन्स है, और केमिकल बॉन्डिंग का एक कंसेप्ट है, ये भी काफ़ी अच्छे टॉपिक हैं। ये भी आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। हाइब्रिडाइजेशन है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, बैलेंसिंग और रिप्रेजेंटिंग करना है आपको केमिकल इक्वेशन को। डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस थी वहाँ पे जो क्लास 10th की बुक में मिल जाएंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से भी क्वेश्चन आता है। मोस्टली इससे जो क्वेश्चन आता है वो स्टोरेज, लेड स्टोरेज से आ जाता है, या ड्राई सेल से क्वेश्चन आ जाएगा आपका। तो ज़्यादा डीपली इसमें घुसना नहीं है, बट हाँ क्वेश्चन 100% ये बैटरी जो स्टोरेज वगैरह होती है ना, इनसे ही क्वेश्चन आता है उनमें कि इस सॉल्यूशन में क्या होता है, उस सॉल्यूशन में क्या होता है, इस तरीके का पूछ लेता है वो आपको। ब्रिज के बारे में पूछ सकता है। ये देख यहाँ पे दे रखा है नस्ट इक्वेशन एंड एप्लीकेशन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2013 का ही पेपर मैं आपको बता रहा हूँ। 2013 के पेपर में 40 नंबर के क्वेश्चन आए थे इसमें, 40 सिर्फ पीरियोडिक टेबल से। तो इसको आपको ग्रेजुएशन तक पढ़ना है। वहाँ पे आपको काफ़ी कुछ मिलेगा। कलर प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के एस चांद की बुक है आपकी ग्रेजुएशन की, ये सब आपको वहाँ पे मिलेगा। 3D ब्लॉक का सबसे अच्छा पॉइंट, 3D ब्लॉक के बारे में अगर आपको देखना है तो एस चांद की बुक मैंने यहाँ पर रेफरेंस में मेंशन भी कर दिया। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है आपकी इसमें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसको भगा रहा हूँ। बाकी इसका PDF मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है।
लिंक में आप जाइए, हिंदी इंग्लिश का भी डाउनलोड कर लीजिए जैसा यहाँ पे लिखा है मैंने अपने आप, और दूसरा आप उसका पीडीएफ भी इंग्लिश में डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये जो बेंजीन के डेरिवेटिव है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पिछली बार आया था, आई थिंक बेंजीन की रिएक्शन करा दी क्लोरीन से और पूछा कि बताओ अब क्या प्रोडक्ट बनेगा, और इसके डेरिवेटिव भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग इनके डेरिवेटिव भी कंप्लीट कर लीजिएगा। दूसरा आपका ये पुराने साल का पेपर है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स से भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था इनसे। यहाँ पे भी आपको स्क्रीन पे भी कुछ शो हो रहा होगा। हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव कॉनकेव मिरर, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, डाई पैराफेर, कहीं देखा आपको डाई पैराफेरोमैग्नेटिज्म? तो प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप बिल्कुल नहीं उठाओगे ना, तो इस पेपर को कभी पास नहीं कर पाओगे। तो पहला जो आपका टारगेट है ना, कंप्लीट ऑल दी प्रीवियस पेपर जितने भी हैं। सेमी के मोल से आ गया था क्वेश्चन, न्यूक्लियर फिजन से क्वेश्चन आया था, डी ब्लॉक से तो आने ही आना है क्योंकि सेपरेट एडियाबेटिक प्रोसेस, और ये प्रोसेस है ना आपकी एडियाबेटिक आइसोथर्मल जो चेंजेस हैं ये आपको करने पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन से भी आया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ऑक्सीडेशन नंबर। एक क्वेश्चन ये भी है आपका कि एथाइल ब्रोमाइड ऑन ट्रीटमेंट विद सिल्वर साइनाइड गिव्स क्या देता है। तो एक क्वेश्चन ये भी था आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एलिमेंट, डायमंड, ग्रेफाइट, ओजोन, सिलिका। तो ये कुछ क्वेश्चन है। विच ट्राईहाइड्राइड हैज़ द मोस्ट थर्मल स्टेबिलिटी। एक स्पेरिकल ब्लैक बॉडी से भी क्वेश्चन आ गया था, ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस इज मेंटेन्ड एट 327 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज़ द पावर रेडिएट। तो ओवरऑल आपसे कहने का मतलब सीधा सीधा सा ये है कि पेपर की अगर तैयारी करनी है तो पहले तो आपको अच्छे से डेडिकेशन देना पड़ेगा, सिलेबस को समझना है, सिलेबस के बाद पुराने ईयर को पेपर को समझना है, फिर टॉपिक को स्टार्ट करना है। सीधा टॉपिक लेके मत बैठना, ये सभी से रिक्वेस्ट है। पहले सिलेबस को देखिए, सिलेबस से पुराने ईयर्स के जितने भी पेपर हैं सबको देखिए, फिर ये उसमें नोटिफाई करिए कि भाई किस सेक्शन में कब कौन से पेपर में ज़्यादा आया था, किस टॉपिक से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है और किस टाइप के क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं। तो आपको इस पर ज़्यादा फोकस करना है। अब मैं आपको लास्ट में कुछ जो पीडीएफ मैंने खुद बनाई है वर्डपैड में, पीडीएफ बनाकर उसको सेव करके उसका जो आपका लिंक है वो मैंने प्रोवाइड कर दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अब वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, इंग्लिश का एक अपने वॉल पे चिपका के, और बस जो आपका टॉपिक कंप्लीट होता जाए उसको हाईलाइट करते जाइए। नंबर भी डाल दिए हैं कि भाई इस टॉपिक से इतने नंबर हैं, 1 2 3 4 5, एक में तो पता नहीं 29 एंड 30 पता नहीं कितने टॉपिक हैं। ईच एंड एवरी टॉपिक मिलेगा आपको A to Z, ऐसा नहीं है कि आपको वो टॉपिक ना मिले, सब मिलेगा। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इस तरीके का मैंने एक पीडीएफ बना लिया है, इसका मैंने आपको बस थोड़ा छोटा छोटा दिखा रहा हूँ। मोशन एंड फोर्स, ईच एंड एवरी टॉपिक, एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है कि वो छूट जाएगा। सो लास्ट में अगर आपको लगता है कि हाँ सच में वीडियो हेल्पफुल है और आपके लिए डेफिनेटली ये हेल्प करेगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे से पेपरों को डिस्कस करेंगे, जितने भी हैं मैंने बना रखे हैं उनके किस पेपर में से कितना आया है। तो 2021 का, 11 का, 19 का, 5 का, 7 का, जितने भी हैं सारे पेपर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको बुक भी बताऊंगा कि आप जिस बोर्ड से पढ़ाई करते हो उस बोर्ड में कौन सी बुक आपको पढ़नी है, यूपी बोर्ड की बुक पढ़नी है या फिर सीबीएसई की। तो अगर ये वीडियो आपको सही लगी हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड होगी। थैंक यू।